हाय गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही कर रहे होंगे यार। क्या ना गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ। कल एक भाई ने कमेंट करा था, तो आज मैं बात करने वाला हूँ सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। वो एक ऐसा इंसान था ना, धरती पे पैदा हुआ, न जाने सतयुग की बात है, महाभारत जब हुआ था तब की बात है। सूर्यपुत्र माता कुंती का पुत्र था वो। उसको सूर्यपुत्र कर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज सूर्य ने जो है उनको, उनकी माता को, कुंती माता को जो है आशीर्वाद दिया था कि ये जो बालक पैदा होगा उसमें मेरे जैसा तेज होगा और बहुत ही तेजस्वी होगा। तो समय रहते वो एक ऐसा इंसान बना, उसने एक एक ऐसी छाप छोड़ी महाभारत में कि वो महाभारत ही नहीं, अभी तक उसके दोस्ती के किस्से गाए जाते हैं गाइस। आप सभी को विदित है, लेकिन अपने मुंह से दोबारा बोलने में और ही मज़ा आ जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बोलने का मन कर रहा क्या है ना, कि हमको नीस भी नहीं मिल पाता है कभी कभी किस बारे में बात करें। ज़िंदगी की ऐसा ही है ना। तो ऐसा है कि दोस्ती करने की मानी जाती है। हालांकि वो बुराई के साथ था, दुर्योधन को मित्र बनाया था उसने, और वो उसने चैलेंज तक करा किसको, वासुदेव कृष्ण जी को और अर्जुन को, कि मैं तुम्हें हरा दूंगा और दुर्योधन को जो है जिताऊंगा। उसे पता था कि जहाँ कृष्ण होता है उस पार्टी में जीतना तो फिक्स है, फिर भी वो चैलेंज खड़ा रहा, मतलब अडिग रहा, अपनी दोस्ती को उसने भूला नहीं। कहते हैं कितने लोग होते हैं कि जान बचे तो लाखों पाए। साला अपनी जान की पड़ी रहती तो भाग जाता, मरता नहीं, लेकिन युद्ध में मारा गया। तो वो एक किस्सा सुनाता हूँ जो मैंने सुना है, मतलब बचपन में देखा था, कि ये है कि जो अर्जुन है वो बेइज्जती करता है उसकी, किसकी, कर्ण की। कि देखो इसके तीर से, जब उसने युद्ध में एक तीर चलाया तो बोलता है कि एक बात बोली कि कुछ नहीं कर पा रहे इसके तीर, और तीर चलाते रहा, महायुद्ध भीषण होता रहा, तो तीर चलाता रहा तो इसके तीर जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कृष्ण बैठे थे आगे सामने सारथी बन के अर्जुन के रथ में, और तो बोलता है, जैसे उन्हें तीर चलाया किसने, कर्ण ने, तो जो उनका रथ था वो लगभग लगभग आधा मीटर पीछे को आ गया। बोलता है, इतने में अर्जुन बोलता है कि मेरे तीरों ने तो घमासान युद्ध कर रखा है, मतलब इनके सेना की तो फाड़ के रखी है, बजा के रखी है, इनकी तरह धज्जियाँ उड़ रही हैं, मगर ये अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समझता है, और हमारा जो रथ है वो मात्र कुछ इंच और कुछ गज की दूरी में ये पीछे को, इसके तीरों से हमारा रथ जो है पीछे को धक्के खा रहा है, बस इतना ही। तो इतने में उसको कृष्ण जो है जवाब देते हैं अर्जुन को कि समस्त पूरी ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड के पालनहार तुम्हारे रथ में बैठने के बाद भी, समझाते हैं उसको कि अर्जुन, इतना वो होने के बाद भी, इतने महाबली हनुमान तक हमारे रथ में बैठे हैं। समझाते हैं उसको बाद में कि अच्छे से, कि देखो हमारे रथ के जो ऊपर हैं हनुमान जी विराजमान हैं, स्वयं त्रिलोकी तुम्हारे उसमें रथ में बैठा हुआ है, फिर भी अगर इतना सामर्थ्य, इतना साहस है उसकी बाणों में कि वो तुम्हारे रथ को कुछ गज की दूरी तक पीछे तक धांक दे रहा है, धक्का दे रहा है। सोचो अगर हम नहीं बैठे होते तो तुम्हारे रथ की क्या हाल होते। समस्त युगों का भार, समस्त त्रिलोकी का भार तुम्हारे रथ पर है, फिर भी अगर वो इतना हिला दे रहा है तुम्हारे रथ को, तो उसमें बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, काफ़ी कुछ हद तक उसने मित्रता का उदाहरण दिया था कर्ण ने। काफ़ी जाना माना धनुर्धर दुनिया का, उसकी मित्रता के व्याख्यान अभी तक बोले जाते हैं। वो काफ़ी बलशाली योद्धा था, और काफ़ी खतरनाक योद्धा। मैं बोलूँ कि एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के नाम पे था वो। उससे भी ज़्यादा धनुर्धर हुए थे,
पर वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दोस्ती का उदाहरण है। मित्र हो तो कर्ण जैसा बोलते हैं ना, तो कर्ण की बात से सीखने को मिलती है कि यार दुनिया में दोस्त सच्चा वही है ना जो तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे साथ रहता है। चाहे तुम्हें कितनी भी परिस्थितियाँ सामने कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, जो तुम्हारा साथ देता है वही तुम्हारा मित्र होता है। वैसा ऐसे आज के ज़माने में ऐसी मित्रता मिलना और पाना बहुत ही मुश्किल है, देखा जाए तो। क्या है, थोड़ा बहुत पिज़्ज़ा बर्गर खिला दिया, सामने बैठा दिया, कुछ दिन हंसी मजाक कर लिया, दोस्ती बन गई? नहीं, दोस्ती ये नहीं है। दोस्ती की परिभाषा को अगर हम देखा जाए तो बहुत बड़ी होती है दोस्ती। एक दोस्ती के लिए लोग न जाने क्या क्या कर जाते हैं, जान तक देने के लिए नचौर रहते हैं। तो आजकल भी हो सकती है हमारे इस काल में, इस युग में। मगर वो वाकई एक बेहतरीन ब्रदर था और एक अच्छा मित्र था। तो उसकी बातों से और उसकी कहानियों से हमको यही सीखने को मिलता है ना गाइस, कि यार सच्चा बनो, सच्चा इंसान बनो, अपनी मित्रता को मित्रता जैसे बनाए रखो। कि आज के ज़माने में हम देखते हैं ना कि गाइस मित्र के नाम पे काफ़ी दगाबाजियाँ भी होती हैं। आज हमारा मित्र है, कल को हमको ये धोखा दे के जा जाता है। जाने कैसी कैसी चीज़ें हो जाती है ना। एक छोटी छोटी बातों पे मित्र आपस में लड़ने लग जाते हैं। कहीं पर फ़ायदा हो रहा होता है तो बोलता है कि मुझे फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो इन चीज़ों को। तो यही है, बाकी मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ आपको, बाय बाय, टेक केयर।